तेजस्वी जी की छाया वहाँ से हट चुकी है तो कैसे पेपर आउट होने लगा। किसको कहते हैं जंगल राज? जनता जिसको राज तिलक देती है, जरूरत पड़ने पर उनको कुर्सी से उतार भी देती है। वो हमारे दल के नहीं हैं, उनके बारे में चिंता कांग्रेस को करनी है। कांग्रेस को जो 9 सीट मिली है वहाँ कांग्रेस उम्मीदवार दे रहा है, 26 सीट हम लोग को है, हम लोग उम्मीदवार दे रहे हैं। अगर वो निर्दलीय उतरते हैं तो महागठबंधन को नुकसान होगा हमारा इसके बारे में हम क्यों चर्चा करें। ये तो बात चिंता की यदि है तो कांग्रेस की है, तो कांग्रेस देखेगी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर कल से पीएम मोदी बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी। सर, कल पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, कल जमुई में प्रचार करेंगे, फिर 7 तारीख को नवादा जाएंगे। क्या लग रहा है कि कैसी होगी उनकी? विधानसभा से भी बुरी इनकी हालत होगी। विधानसभा में एक एक इलाके में गए थे, नतीजा क्या हुआ? सवाल है कि जनता इनको तलाश रही है कि आपने बहुत अब तक लोगों को परेशान किया है, आपके किसी बात पर हमें विश्वास नहीं है। जनता इनको 2014 से देख रही है, तो असत्य के अब आधार पर कुछ दिनों तक भ्रम बना रहता है। सत्य सबके सामने है और पूरी देश की जनता के नफरत के पात्र हैं यार। इसलिए वहाँ जहाँ क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको आने जाने की छूट है, अपना घूमे प्रचार करें, लेकिन इनके प्रचार के भ्रम में कोई भी पड़ने वाला नहीं है। पीएम मोदी कल बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बिहार के नए वोटर हैं उनको जंगल राज के बारे में नहीं पता है। कहीं ना कहीं वो जंगल राज और परिवारवाद को लेकर आने वाले चुनाव में एजेंडा सेट करते हुए दिखाई दे रहा है। ये जितना भी असत्य बोलने का प्रयास करेंगे उतना ही बिहार का नौजवान इनके खिलाफ क्रोधित होता चला जा रहा है। आखिर इन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। जो हम लोग शिक्षकों की बहाली उस समय शुरू की थी और कोर्ट जा कर के इन लोगों ने रुकवा दिया था। 25,000 केवल हम शिक्षक नियुक्त कर पाए थे। वही शिक्षक इतने दिन तक आधार रहे हमारी संस्थाओं के। आज फिर बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। 2 बार नियुक्ति हुई, कोई पेपर आउट नहीं हुआ। और तीसरी बार जब हम सब शासन में नहीं हैं, तेजस्वी जी की छाया वहाँ से हट चुकी है, तो कैसे पेपर आउट होने लगा। किसको कहते हैं जंगल राज? जंगल राज का वह कि जिसके पास ताकत है वही सब कुछ है। ये भ्रम में पड़ गए हैं कि लोकतंत्र में इनमें बहुत बड़ी ताकत है, जनता में असली ताकत है। जनता जिसको राज तिलक देती है, जरूरत पड़ने पर उनको कुर्सी से उतार भी देती है। बिहार की जनता इनके किसी भ्रम में, भुलावे में नहीं पड़ने वाली है। तो तलाश रही है, लोग बताओ कि 2 करोड़ का प्रतिवर्ष नौकरी का क्या हुआ? तलाश रही कि 15 लाख जो भेजने वाले थे क्या हुआ? लोग तलाश रहे हैं कि वो काला धन कहाँ है जिसको आप लाने वाले थे। लोग तलाश रहे हैं कि देश से जो पैसे लेके भागे हैं फरार, आपने कहा था कि हम उनको लाएंगे, तो कहाँ है वो? एक भी तो कुछ आप नहीं काम कर पाए। कहीं सफलता है इनको? जितना भी इन्होंने वादा किया, वादा खिलाफी। और लोकतंत्र में लोक लाज से लोकतंत्र चलता है, इनमें लोक लाज है ही नहीं है। ये समझते हैं कि देश की जनता इनके हर भुलावे में आ जाएगी। ये भ्रम इस बार टूटेगा और ये बुरी तरह से परास्त होने जा रहे हैं। एक सवाल है सर कि लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुका है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, कौन कौन जगह लड़ेगी, ये तय हो चुका है। लेकिन सिंबल और आरजेडी की ओर से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, ये कब तक ऐलान हो सकता है? नहीं, ये करीब करीब हो ही चुका है, औपचारिकता बाकी है, 1-2 दिन में सब हो जाएगा। एक सवाल है सर कि पूर्णिया को लेकर बड़ा चर्चा है कि आरजेडी और कांग्रेस में जो गठबंधन हुई थी उसमें पप्पू यादव काफ़ी नाराज लग रहे हैं। क्या लगता है कि उनके निर्दलीय उतरने से कुछ नुकसान होगा महागठबंधन? जो भी वो हमारे दल के नहीं हैं,
उनके बारे में चिंता कांग्रेस को करनी है। कांग्रेस को जो 9 सीट मिली है वहाँ कांग्रेस उम्मीदवार दे रहा है, 26 सीट हम लोग को है, हम लोग उम्मीदवार दे रहे हैं। और लेफ्ट के पास, माले के पास 3, CPI CPM के पास 1-1 सीट है, वो उम्मीदवार दे रहे हैं। सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवार के बारे में हर दल अपने अपने कामों में लग गया है। अब कांग्रेस क्या कर रही है ये उनका विषय है, राजद क्या कर रहा है ये हम लोग का विषय है। अब उसके बारे में हम लोग क्या चर्चा कर सकते हैं। तो अगर वो निर्दलीय उतरते हैं तो महागठबंधन को नुकसान होगा हमारा इसके बारे में हम क्यों चर्चा करें। ये तो बात चिंता की यदि है तो कांग्रेस की है, तो कांग्रेस देखेगी कि उनके आदेश और निर्देशों का कौन अनुपालन नहीं कर रहा है। हाँ, हम लोग के दल के आदमी यदि कोई आदेश और निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से दल उनको माफ़ी नहीं दे पाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। पटना से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।